एक सरकार के रूप में हमारी सरकार ने कोशिश की है कि लगातार अपराधों पे शिकंजा कसा जाए, हार्डकोर क्रिमिनल्स को जेल के अंदर डाला जाए और जो आदतन अपराधी लगातार हार्डकोर क्रिमिनल इस तरह के अपराध करते हैं उनको सबक सिखाया जाए। देखिए, राजस्थान की जनता खुश है, राजस्थान की जनता के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। कुछ लोग आदतन ऐसे हैं जिनको कोई भी अच्छी चीज पसंद नहीं आती, वो लगातार उसको करते रहते हैं। कि राजस्थान दुष्कर्म के मामले में देश में नंबर 1 पर था, महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पर था, बच्चों की तस्करी के मामले में देश में नंबर 1 पर था, साइबर अपराध में देश में नंबर 1 पर था। और आप देखिए आज कि अकेला डीग जिला, जो राजस्थान का डीग जिला है, अगर देश भर में जितने साइबर अपराध होते थे उसका अकेला 27% डीग जिले से होता था। देश भर में जितने साइबर अपराध होते हैं वो आंकड़ा 1% पे आ गया है। राजस्थान की सरकार हमने देखी कांग्रेस के रूप में, आज से 1.5 साल 2 साल पहले उस सरकार में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, राजस्थान के 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। हर परीक्षा का पेपर आउट होता था, सरकार के नाक के नीचे होता था, सरकार के लोग शामिल होते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जो कांग्रेस पार्टी के समय पेपर लीक करके बैठे हुए थे, खुला घूम रहे थे, ऐसे 400 से ज्यादा अपराधी आज भजनलाल शर्मा जी की एसआईटी ने सलाखों के पीछे पहुंचाए। 2,24,000 करोड़ के एमओयू भारत सरकार की कंपनियों के साथ हुए। ठीक राइजिंग राजस्थान में सोलर कंपनियों के साथ कितने सारे एमओयूज हुए और उसके क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में हम बिजली लेने वाले नहीं बल्कि बिजली देने वाला प्रदेश बनेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये तो प्रशासनिक अधिकारी सरकार चला रही है। कौन लोग सोशल मीडिया हम लोग, मैंने आपको पहले ही बोला ना, उनके लिए पहले ही बोला। मतलब आप मानते सरकार वो घर से निकलते ही झगड़ा करके निकलते हैं। सरकार चला रही है। हाँ, सरकार ही सरकार चलाती है, सरकार ही सरकार चलाती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता हैं, युवा नेता हैं और संगठन में कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। पहले पार्टी में प्रदेश मंत्री और 5वीं बार प्रवक्ता हैं। सरकार जब डिफेंड करना होता है सरकार की तरफ से तो इन्हें मजबूती से हम लोग टीवी पे देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में देखते हैं। हम बात करें लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी का। लक्ष्मीकांत भारद्वाज से आज तीखे सवाल होंगे, वो सारे सवाल होंगे जो लोग जानना चाहते हैं, जिस पर लोग सवाल करते रहते हैं। क्योंकि सरकार में है तो कई बार इन्हें डिफेंड करना पड़ता है, कई बार आक्रामक नहीं हो पाते, लेकिन विपक्ष में मैंने इनको देखा है कि बड़े ही मजबूती से आक्रामकता के साथ ही सरकार को घेरा करते थे। और आज हमारे पॉडकास्ट में सवाल जरूर करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले कि संगठन कैसा चल रहा है आपका? भाजपा की बहुत बढ़िया चल रहा है। भाजपा तो संगठन आधारित पार्टी है, तो हमारे यहाँ तो संगठन ही सबसे मजबूत शक्ति है, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। लिस्ट आती है, लीक हो जाती है, लिस्ट बाहर नहीं आती है, देरी हो रही है। ये कल्पनाएं हैं कि लिस्ट आउट हो रही है और हो रही है, कोई भी बना के कुछ डाल देता है, उसको ऑथेंटिसिटी थोड़ी है। लिस्ट तो जब प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर करेंगे वही आएगी और वही आएगी, तब ऑथेंटिक मानी जाएगी, तभी ऑथेंटिक मानी जाएगी। अच्छा चलिए, अब सरकार पे जाते हैं। जिस तरीके से भजनलाल सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, खास करके सोशल मीडिया पर देखा जाए तो सरकार के खिलाफ नेगेटिव प्रचार ज्यादा होता है। कैसे देख रहे हैं चीजों को? कैसे पार्टी डिफेंड कर पा रही है? कैसे सरकार इसको रोक पा रही है? क्या कर रही है? देखिए, राजस्थान की जनता खुश है, राजस्थान की जनता के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। कुछ लोग आदतन ऐसे हैं जिनको कोई भी अच्छी चीज पसंद नहीं आती, वो लगातार उसको करते रहते हैं और ना उनके पीछे कोई तथ्य है ना कोई तर्क है। वो लोग केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए सब करते हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान में बहुत वर्षों बाद ऐसी बेहतरीन सरकार आई है, क्योंकि 5 साल जिस सरकार को लोगों ने देखा और जिस सरकार से लोग पीड़ित रहे, अगर उस सरकार से आज कोई तुलना करता है भजनलाल शर्मा जी की सरकार की, तो निश्चित रूप से मानता है कि राजस्थान को एक बेहतर सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में और भजनलाल शर्मा जी के रूप में मुख्यमंत्री मिला है। जब आप विपक्ष में थे तब लक्ष्मीकांत भारद्वाज बढ़िया थे, जब सत्ता में है तब बढ़िया है, बोलने में ज्यादा आराम कब है? ये है कि उस समय था? देखिए, बोलने में आराम तो कभी भी नहीं होता। जब विपक्ष में होते हो तब आपको जनता की पुरजोर तरीके से आवाज उठानी पड़ती है, जब सत्ता में होते हो तो आपको सेवा करनी पड़ती है। दोनों तरीके से ही आप जब सार्वजनिक जीवन में हो तो अपना धर्म निभाना पड़ता है। लेकिन निश्चित तौर पे हम इस बात को लेकर खुश हैं, बल्कि हमारी आत्मा को इस बात की शांति है कि हमने विपक्ष में रहते हुए पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दे उठाए। और आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से देखते होंगे कि उस वक्त भी हमने एक एक चीज जो जिससे जनता पीड़ित रही उसको सरकार को घेरने का काम किया, जनता को न्याय दिलाने का काम किया। आज जब सरकार में है तो जिन मुद्दों को देख कर आए थे, जिनसे पता चल रहा था कि जनता पीड़ित है, उनका समाधान हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बाकी मंत्रियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और निश्चित रूप से हमें खुशी है इस बात की कि उनका संज्ञान भी लिया जाता है और उनका
और उनको उसका रिलीफ भी दिया जाता है। सरकार संगठन का सामंजस्य बेहतर है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें आती हैं, सरकार अलग है संगठन अलग। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार के रूप में और संगठन के रूप में भी राजस्थान में सबसे अच्छा दौर है जब सरकार और संगठन का सबसे बड़ा समन्वय है। क्योंकि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं वो नेता है जिन्होंने लगातार कई सालों तक, कई दशकों तक बल्कि पार्टी में रह के काम किया है, और पार्टी में भी वो ग्रास रूट से आए हैं। सरपंच से लेकर जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने शुरुआत की है। पार्टी के मंडल अध्यक्ष से, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से उन्होंने पार्टी में शुरुआत की है, और वो पार्टी में भी बड़े पदों पर रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, 4-4, 5-5 बार महामंत्री रहे, और आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो सरकार को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और संगठन को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सरकार का हिस्सा भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, आज सांसद भी हैं, और उनका बहुत बेहतर तालमेल राजस्थान की सरकार के साथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ है। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि भजनलाल सरकार जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, क्योंकि आप पार्टी में, आपसे पूछना जरूरी है, सरकार थोड़ा सा आक्रामक नहीं हो पा रही है, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं, आप लोग लगातार डेटा पेश कर रहे हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया, हमने क्या किया 22 महीने में। कल भी पीसी हुई जहां पर 22 महीने का हिसाब किताब दिया गया है। बार बार अशोक गहलोत, डोटासरा, टीकाराम जूली जो विपक्ष के हैं वो आरोप लगाते हैं, फिर आप लोग डेटा पेश करते हैं कि हम तो आपसे बेहतर काम कर रहे हैं। क्या जनता तक इस बात को पहुंचाने में आप लोग पीछे रह जा रहे हैं? देखिए, अगर जनता तक इस बात को पहुंचाने में हम लोग पीछे रहते तो प्रमाण है, और प्रमाण क्या है कि राजस्थान में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, और उन 7 में से भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट थी, और कांग्रेस के पास 4 सीटें थी, दो सीटें थी उसके सहयोगी दलों के पास थी। जब चुनाव परिणाम आया तो जो हमने बातें पहुंचाई सरकार के अच्छे काम की, उसका नतीजा यह था कि हम 7 में से 5 सीटों पर चुनाव जीते। जो सीट हम 70,000 से आम चुनाव में हारे थे, 84 की, उसका अंतर 20,000 के आसपास आ गया। 50,000 वोटों का गैप हमने कम किया। ऐसे ही हमने जो दौसा की सीट थी वो लगभग 40,000 वोटों से हारे थे हम आम चुनाव में, लगभग 40,000 वोटों से, उसको हम 2,500 पे बिल्कुल क्लोज मार्जिन से चुनाव हारे, और 5 चुनाव हम जीत गए। ऐसी जगह चुनाव जीते। झुंझुनू का चुनाव हम डिलिमिटेशन के बाद कभी नहीं जीते। खींवसर का चुनाव हनुमान बेनीवाल जब बीजेपी में थे तब वो 2008 का चुनाव जीते थे, उसके बाद से हम वहां चुनाव नहीं जीते। हम पिछले 2 चुनाव से वहां चुनाव नहीं जीत पा रहे, देवली उनियारा में। हम रामगढ़ का चुनाव 2-3 चुनाव से नहीं जीत पा रहे, और ये जो सीटें हैं वो सामान्य तौर पर ये मानी जाती हैं कि ये भाजपा के लिए बहुत सेफ सीट नहीं है। उन सीटों पर हम लोग चुनाव जीते, ना केवल चुनाव जीते बल्कि बड़े अंतर से चुनाव जीते। तो ये बताने के लिए काफी है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, और ना केवल सरकार अच्छा काम कर रही है बल्कि सरकार के अच्छा काम जनता तक पहुंच रहा है, जिसका परिणाम ये चुनाव का नतीजे बता रहे हैं। ये एक चुनाव नहीं है, उसके बाद भी आप देखिए पंचायतों के, जिला परिषद के, नगर पालिकाओं के, नगर परिषद के चुनाव हुए काफी सारी जगह राजस्थान में, अलग अलग हिस्सों में, और वहां जो रेशा है वो 90-10 का है। हम 90% चुनाव जीत रहे, कांग्रेस 10% चुनाव जीत रही है। तो अब कोई बैठ के घर पे पंचायती कर ले, ट्विटर पे लिख दे, सोशल मीडिया पे कहीं भी लिख दे कि सरकार की बातें पहुंच नहीं रही है, तो उसका मतलब पहुंच नहीं रही है उसकी बात सही थोड़ी है। जनता जो परिणाम दे रही है वो बता रही है कि सरकार भी अच्छा काम कर रही है, और उसकी बात जनता तक पहुंच भी रही है। कानून व्यवस्था कैसे देख पा रहे हैं आप, कानून व्यवस्था के रूप में, या सरकार आपकी ठीक काम कर रही है? देखिए, मैं फिर मानता हूं, मैं भी मानता हूं, हमारी पार्टी भी मानती है, सरकार भी मानती है कि अगर अपराध की एक भी घटना होती है तो उसको भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर भी एक सरकार के रूप में हमारी सरकार ने कोशिश की है कि लगातार अपराधों पे शिकंजा कसा जाए, हार्डकोर क्रिमिनल्स को जेल के अंदर डाला जाए, और जो आदतन अपराधी लगातार हार्डकोर क्रिमिनल इस तरह के अपराध करते हैं उनको सबक सिखाया जाए। और आप देखिए कि पिछली सरकार की से हम तुलना करें तो अगर आंकड़ों की बात करें तो हम लगातार आंकड़ों में गिर रहे हैं। मतलब जो आंकड़े गिर रहे हैं कि जो हत्या के वारदात हैं वो पिछली सरकार की तुलना में हमारे कम है। आप ये मानिए कि जो दहशत फैलाने की एक बात होती है जिसमें लोग गोली चलाकर दहशत फैलाते हैं, तो ये अप्रत्याशित रूप से राजस्थान में पिछली सरकार की तुलना में अब तक 50% से कम गोलीबारी की घटनाएं हुई है। 50% से कम गोलीबारी की घटनाएं हुई है। उसी तरह महिलाओं के साथ जो अपराध होता है उस घटनाओं में कमी आई है। हम देखते हैं पिछली सरकार के समय में कि राजस्थान दुष्कर्म के मामले में देश में नंबर 1 पर था, महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पर था, बच्चों की तस्करी के मामले में देश में नंबर 1 पर था, साइबर अपराध में देश में नंबर 1 पर था। और आप देखिए आज कि अकेला डीग जिला, जो राजस्थान का डीग जिला है, अगर देश भर में जितने साइबर अपराध होते थे उसका अकेला 27% डीग जिले से होता था। देश भर में जितने साइबर अपराध होते हैं वो आंकड़ा 1% पे आ गया है। तो सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है, पुलिस के हाथ खोल रखे हैं,
अपराधियों के साथ जिस तरह का व्यवहार पुलिस को करना है उस तरह का व्यवहार पुलिस कर रही है, और उसी के कारण आप देख रहे हैं कि अपराध की घटनाओं में लगातार गिरावट हो रही है। ना केवल गिरावट हो रही है, बल्कि अब अपराधी जो बाहर से आकर यहाँ अपराध करने की हिमाकत करते थे, उनमें भी बड़ी संख्या में गिरावट हुई है। आप ये देखिए कि कम से कम भी 7-8 हजार ऐसे अपराधी जो इनामी बदमाश थे, वो आज सलाखों के पीछे पहुंच गए। जो लोग आदतन इस तरह की हरकतें करते थे महिलाओं के साथ, वो उनकी आज आप देखिए पुलिस जगह जगह परेड निकालती है, किस तरह वो थानों से जब निकलते हैं तो जनता तालियां बजाती है। तो ये सब माहौल बता रहा है कि राजस्थान में इन सब चीजों को लेकर सुधार हो रहा है, और ना केवल सुधार हो रहा है बल्कि जनता में एक विश्वास जगा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। और ये किसी भी सरकार की प्राथमिकता में होना ही चाहिए कि लोग निर्भय रहें, लोग शांति से रहें, लोग विचरण शांतिपूर्वक तरीके से निर्भय होकर विचरण करें। सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। एक सवाल आपसे करते हैं कि पिछले दिनों भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री को फोन आता है और उस फोन आने के बाद उठ जाते हैं, 3 मिनट तक बात होती, खूब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। चूंकि अब आप मिले हैं तो आपसे बात कर लेते हैं, किसका फोन रहा होगा, आपको क्या लगता है? वो मुख्यमंत्री है साहब, हम्म, मुख्यमंत्री के पास सबके फोन आते हैं, हम्म, मुख्यमंत्री के पास बड़े बड़े लोगों के फोन भी आते हैं, नीचे से भी कोई फोन कर देता है। हम्म, अब किसी के पास भी कोई फोन आ रहा है तो कोई दूसरा कैसे पहचान सकता है उसका? आपके पास भी कोई कॉल आ रहा है तो मुझे थोड़ी नहीं पता होगा कि किसका कॉल आ रहा है। हम्म। लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जरूरी फोन भी आते हैं, उनके पास कोई समस्याओं को लेकर फोन भी आते हैं, तो वो जिस किसी का भी फोन आया होगा, मैं भी ठीक आप ही की तरह उसका बात कर सकता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट फोन ही होगा। कि आप लोग गहलोत सरकार को खूब घेरते थे, पेपर लीक के मुद्दे पे, अपराध के मुद्दे पर, तमाम मुद्दे थे उस समय। अपनी सरकार को कितना नंबर दे पा रहे हैं? देखिए, मैं अपनी सरकार को नंबर दूं उससे पहले कुछ बातें आपके सामने हाँ, रखना चाहता हूँ। जरूर। देखिए, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं या मैं मेरी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं इसलिए इस आधार पर नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तथ्यों के साथ। राजस्थान की सरकार हमने देखी है कांग्रेस के रूप में, आज से 1.5 साल 2 साल पहले। उस सरकार में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, राजस्थान के 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। हर परीक्षा का पेपर आउट होता था, सरकार के नाक के नीचे होता था, सरकार के लोग शामिल होते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब चुनाव के समय यहाँ आए थे तो उन्होंने राजस्थान की जनता से वादा किया था कि जिन्होंने भी कांग्रेस के राज में पेपर लीक किया है उन सबको सजा मिलेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसमें इसके ऊपर लगाम लगेगी। और आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी के समय पेपर लीक करके बैठे हुए थे, खुला घूम रहे थे, ऐसे 400 से ज्यादा अपराधी आज भजनलाल शर्मा जी की एसआईटी ने सलाखों के पीछे पहुंचाए हैं। और ये बड़ी बात है कि 200 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं पिछले 1.25 साल में, लेकिन एक भी परीक्षा का पेपर आउट नहीं हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। ये बताता है कि राजस्थान में सरकार किस तरीके से काम कर रही है और पिछली सरकार किस तरीके से काम कर रही थी। पानी को लेकर राजस्थान, क्योंकि डार्क जोन है, सारी दुनिया जानती है कि राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या है। पानी के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की सरकारों को जो करना चाहिए था, क्योंकि लंबे समय तक, दशकों तक उनकी केंद्र में भी सरकार रही, राज्य में भी सरकार रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। हमारी सरकार आते ही, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे और उस प्रधानमंत्री जी के वादे को मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। सरकार आने के साथ ईआरसीपी जैसा बड़ा समझौता हुआ जिसमें आज के 17 जिले, पुराने 13 जिले जिसके अंदर शामिल है, राजस्थान की 40% आबादी जिससे प्रभावित होती है, वहां पीने का पानी और सिंचाई का पानी पहुंचे, इसके लिए डीपीआर तैयार हो गई, वहां एमओयू हो गया, उसके ऊपर काम शुरू हो गया, उसका बजट अभी आवंटित हो चुका है। ठीक उसी तरीके से हम तो शेखावाटी के लोग हैं, बरसों से नेताओं के, कांग्रेस के मुंह से सुना करते थे कि यमुना का पानी आएगा। पानी की बड़ी समस्या है और पानी की समस्या की वजह से ही वहां सदियों पहले, मतलब 200 साल पहले से पलायन हो रहे हैं। आपने देखा देश भर में, दुनिया भर में लोग वहां से निकल कर गए। आज वहां पर यमुना जल जाने के लिए वहां एमओयू हुआ, वहां टास्क फोर्स बन चुकी है हरियाणा के साथ, डीपीआर तैयार हो रही है और यमुना का पानी लाने की बात हो रही है। ऐसे ही देवास के पानी की बात हो, ऐसे ही भाखड़ा नांगल से पानी की बात हो, ऐसे ही इंदिरा गांधी नहर में पानी की कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो, इन सब मुद्दों के ऊपर सरकार ने काम किया, बेहतर तरीके से काम किया और लगातार काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर हम रोजगार की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के क्या हालात थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये विल पावर दिखाई कि ना केवल पेपर आउट होने के ऊपर रोक लगाई बल्कि भर्तियां निकाली, और पहली बार देश में किसी भी सरकार ने आगामी 2 वर्षों का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया। कब परीक्षा होगी, कब परीक्षा की तिथि होगी, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब उसका परिणाम आएगा, कब उसकी ज्वाइनिंग होगी, ये सब आज आपको 2 साल पहले लोगों को बता दिया ताकि अपनी अपनी परीक्षाओं की सब लोग तैयारी कर सकें विश्वसनीय तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे काम जो सरकार के रूप में, राइजिंग राजस्थान, आप देखिए इन्वेस्टमेंट समिट सरकार जाने के 4 महीने पहले करती थी, खाना पूर्ति करती थी और करके चली जाती थी। सरकार के पहले वर्ष में चुनौतीपूर्ण तरीके से, क्योंकि 4 वर्ष में उसको डिलीवर करना है, तो सरकार के पहले वर्ष में
राइजिंग राजस्थान हुआ, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू आज धरातल पे है पहले ही वर्ष में, करने के पहले ही वर्ष में, और अभी दिसंबर में फिर उसको आयोजित किया जा रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये सारे काम, बल्कि और भी बहुत सारे से काम, बिजली की क्या हालत थी हम सब लोगों ने देखी है यहाँ पे, किस तरीके से बिजली का संकट हुआ करता था। 2,24,000 करोड़ के एमओयू भारत सरकार की कंपनियों के साथ हुए। ठीक राइजिंग राजस्थान में सोलर कंपनियों के साथ कितने सारे एमओयूज हुए और उसके क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में हम बिजली लेने वाले नहीं बल्कि बिजली देने वाला प्रदेश बनेंगे। ठीक उसी तरीके से सरकार ने वादा किया था कि हम पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित करेंगे और 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, किसी भी सरकार में आज तक नहीं हुआ है 1 पैसा कीमत पेट्रोल डीजल की नहीं बढ़ी, 1 पैसा कीमत, बल्कि कम हुई है। ठीक उसी तरीके से वादा किया था कि हम आपको जो उज्ज्वला योजना के जिनके पास कनेक्शन है उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, और दे रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा बहनों को गैस सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में। बहुत सारे ऐसे काम जो अगर मैं गिनाने लगूंगा तो आपका पूरा पॉडकास्ट उसी पे हो जाएगा। सारी के सारे काम राजस्थान की सरकार ने किए हैं, इसलिए मैं सरकार को, भजनलाल शर्मा जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 में से 10 नंबर देंगे। 10 में 10 नंबर देंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये तो प्रशासनिक अधिकारी सरकार चला रहे हैं, आप मानते हैं? कुछ लोग सोशल मीडिया, हम लोग, मैंने आपको पहले ही बोला ना उनके लिए, पहले ही बोला, मतलब आप मानते सरकार वो घर से निकलते ही झगड़ा करके निकलते हैं, सरकार चला रही है। हाँ, सरकार ही सरकार चलाती है, सरकार ही सरकार चलाती है। वो उस दौर को याद करते हैं जब 200 मुख्यमंत्री होते थे राजस्थान में, सरकार बचाने के लिए चुनाव लड़ा हुआ कांग्रेस से और चुनाव जीता हुआ विधायक मुख्यमंत्री होता था, हर विधायक मुख्यमंत्री होता था, हर विधायक का प्रत्याशी मुख्यमंत्री होता था कांग्रेस के राज में, और किस तरह की लूट मची हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत मजबूत सरकार और बहुत मजबूत इरादों के साथ, बहुत मजबूत संकल्प के साथ और बहुत अच्छे विचारों के साथ सरकार चल रही। अब आखिरी सवाल करूंगा, क्योंकि आप संगठन के आदमी हैं, कब तक लिस्ट आ जाएगी और कब तक मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा रोज होती है, कुछ संभावना है इसकी? देखिए, दोनों बातें, एक यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी से संबंधित है और दूसरी मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है। दोनों ही बातें उनको तय करनी है, इसमें कोई दूसरा इंटरफेयर कर नहीं सकता। वो जब भी इसको उचित समय जानेंगे, जब भी उनको ठीक लगेगा, इसके बारे में उचित निर्णय करेंगे। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मजबूत प्रवक्ता हैं, क्योंकि टीवी पे हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, सरकार के पक्ष को वहाँ मजबूती से रखते हैं, विपक्ष में थे तो विपक्ष की भूमिका निभाते थे। आज हमने वो सारे सवाल कर लिए जो इनके अधिकार क्षेत्र के थे, जो ये रखते हैं, जो बताते हैं, उस पर इन्होंने बेबाकी समय जवाब दिया है। अगली बार हमारी पॉडकास्ट में कोई और होगा, उससे सवाल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में तो चीज़ें हो रही हैं, उसका वास्तविकता से कोई संबंध है या सिर्फ सोशल मीडिया बाजी हो रही है। धन्यवाद आपका लक्ष्मीकांत जी।